अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तेल और गैस पर 18 फरवरी से टैरिफ आयद करने का ऐलान। स्टील, एल्यूमीनियम, तांबे पर भी टैरिफ लागू होगा। यूरोपीय यूनियन पर भी टैरिफ लागू करेंगे। टैरिफ के नफाज से कलील मुद्दती खलल पड़ सकता है। टैरिफ के नफाज से मार्केट के रद्दे अमल पर तशवीश नहीं। रूसी सदर से बात करेंगे। कुछ अहम इकदाम के लिए पुरुमीद है। रूस के साथ संजीदा बातचीत हल रही है। बाइडेन इंतजामिया ने सरकारी इदारों को करप्ट किया। बाइडेन दौर में वफाकी मुलाजिम घर बैठकर तनख्वाहें वसूल कर रहे थे। $1 ट्रिलियन के गैर जरूरी अखराजात की कटौती की जा रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वाशिंगटन में सहाफियों से गुफ्तगू। कनाडा का रवैया अच्छा नहीं रहा। टैरिफ के नफाज पर कनाडा, मैक्सिको और चीन कुछ नहीं कर सकते। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दो टोक मौक़िफ़ कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो का भी भरपूर जवाब। कहते हैं कि अमेरिका ने टैरिफ लगाया तो ज़बरदस्त जवाब देंगे। ऐसा करना नहीं चाहते मगर ऐसे इक़दाम को फौरी जवाब ज़रूर देंगे। कैनेडियन अवाम मुश्किल वक्त के लिए तैयार रहें। अज़ाफ़ी टैरिफ से मईशत बुरी तरह मुतासिर होगी। टैरिफ लगाने से अमेरिका में महंगाई को बोमपाल आने का इम्कान। 3 ममालिक के साथ तिजारती जंग से अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी। चीन, कनाडा, मैक्सिको पर टैरिफ से $1.4 ट्रिलियन की मसनूआत महंगी होंगी। ज़्यादातर अमरीकी कारें जुज़वी तौर पर अमेरिका और कनाडा में बनती हैं। 25% टैरिफ के नफाज से कारों की कीमतों में इजाफा होगा। स्टील, अद्वियात, गैस और खुराक की कीमतों में इजाफा होगा। अमेरिका में तकरीबन 99% जूते चीन से दरामद किए जाते हैं। चीन से दरामद होने वाले जूते और इलेक्ट्रॉनिक अशिया महंगी हो जाएंगी। अमेरिकी मीडिया। एक हफ्ते में अमेरिका से 7,300 गैर कानूनी इमिग्रेंट्स की गिरफ्तारी और मुल्क बदरी जबरी बेदखल किए गए अफराद में से ज़्यादातर पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्वस अफराद थे। हुकाम के शिकागो, सिएटल, एटलांटा, बोस्टन, लॉस एंजल्स और न्यू ऑर्लिन्स में छापे। 27 जनवरी को 956 गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को गिरफ्तार किया गया। गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के खिलाफ छापे स्कूलों और गिरजाघरों में भी मारे गए। गिरफ्तारियों के डर से बाज़ गैर कानूनी इमिग्रेंट्स ने काम पर जाना, बच्चे स्कूल भेजना छोड़ दिया। अमेरिकी मीडिया। अवाम को महंगाई का झटका। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल ₹1 महंगा, नई कीमत ₹257.13 फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹7 का इजाफा। डीजल की नई कीमत ₹267.95 हो गई। महंगी LPG भी मजीद महंगी हो गई। कीमत में ₹3.68 फी किलो इजाफा। नई कीमत ₹243.97 फी किलो मुकर्रर। ओगरा का नोटिफिकेशन जारी। घरेलू सिलेंडर ₹43.52 महंगा, ₹2,996 का हो गया। दूसरी हाईकोर्ट से जज लाया जाए, न चीफ जस्टिस बनाया जाए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 5 जजेस ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिख दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट से ही 3 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस बनाने का मुतालबा। लाहौर हाईकोर्ट से जज लाकर इस्लामाबाद हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया तो ये आइन के साथ फ्रॉड होगा। लाहौर हाईकोर्ट से जज ट्रांसफर किया जाता है तो चीफ जस्टिस नहीं बन सकता। ट्रांसफर जज को नया हल्फ उठाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट तय कर चुकी सीनियरिटी का तयन मुतल्लिका हाईकोर्ट में हल्फ लेने के दिन से किया जाएगा। दूसरी हाईकोर्ट से जज लाने के लिए मुअस्सर मुशावरत जरूरी है। दूसरी हाईकोर्ट से जज लाने के लिए वजूहात देना भी जरूरी है। लाहौर हाईकोर्ट में 60 जजेस की गुंजाइश है, सिर्फ 35 काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से जारी सीनियरिटी कैसे तब्दील हो सकती है? खत का मतन। खत लिखने वालों में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार शामिल। जजेस ने सदर पाकिस्तान और चीफ जस्टिस को खत की कापी भिजवा दी। सिंध हाईकोर्ट, लाहौर हाईकोर्ट, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को भी कापी भिजवाई गई।
जज को ट्रांसफ़र करने का इख्तियार आईन पाकिस्तान देता है। आर्टिकल 200 जजेस के ट्रांसफ़र का इख्तियार देता है। अभी ऐसा कुछ हो रहा है या नहीं बताने की पोजीशन में नहीं हूँ। 10 तारीख को जुडिशल कमीशन इजलास में सब कुछ सामने आ जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों के ख़त का जवाब हुकूमत नहीं देगी। चीफ जस्टिस साहिबान ने जवाब देना हुआ तो देंगे। पीका एक्ट पर अभी भी बातचीत के लिए तैयार हैं। रूल्स बनने हैं। जॉइंट एक्शन कमेटी बैठे और ड्राफ्ट लेकर आए। मुशीर वज़ारत कानून बैरिस्टर अकील मलिक की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। सात बल्लेबाज, 3 ऑलराउंडर, 5 बॉलर्स। चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान ने पत्ते शो कर दिए। 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। साइम अय्यूब इंजरी के बायस मेगा इवेंट से आउट हो गए। फ़खर जमान, खुशदिल शाह, फ़हीम अशरफ की वापसी। मोहम्मद रिजवान पाकिस्तानी स्क्वाड की क़यादत करेंगे। बाबर आजम, फ़खर जमान, कामरान गुलाम, सऊद शकील बैटिंग का वहाँ संभालेंगे। तैयब ताहिर, उस्मान खान, सलमान अली आगा स्क्वाड में शामिल। स्पिन बॉलिंग में इमरान अहमद, फास्ट में हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद हुसनैन, नसीम शाह एक्शन में नजर आएंगे। पाकिस्तान, जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान ट्राई सीरीज़ के लिए भी यही स्क्वाड रहेगा। ट्राई सीरीज़ का आगाज़ 8 फरवरी, चैंपियंस ट्रॉफी का 19 फरवरी से होगा। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ ऑपरेशन। 10 खवारिज हलाक। शमाली वज़ीरिस्तान में 6, डेरा इस्माइल खान में 4 खवारिज जहन्नुम हासिल किए गए। दत्ता खेल, हसन खेल, गुलाम खान, मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस और खवारिज के दरमियान फायरिंग का तबादला। 6 खवारिज मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस के डेरा इस्माइल खान के इलाके कराची में इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन। 4 खवारिज जहन्नुम हासिल। हलाक फौजियों से असला और गोला बारूद बरामद। हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाइयों समेत मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। ISPR वज़ीर आज़म का फितनतुल खवारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पूरी कौम दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है वज़ीर आज़म। मई और 16 दिसंबर वाले शहरियों में क्या फ़र्क है? जस्टिस मुसर्रत हिलाली का वकील से सवाल। वकील ख्वाजा अहमद हसन ने दलाइल दिए। 16 दिसंबर वाले अफराद दहशतगर्दाना वाक़यात में मुलव्विस थे। उनके ट्रायल के लिए तरमीम करना पड़ी थी। 9 मई वालों का ट्रायल हो लेकिन मिलिट्री वाला नहीं हुआ। सिविलियंस मिलिट्री ट्रायल में नहीं आते। आम शहरियों को ऐसे निज़ाम के हवाले नहीं कर सकते। हम पूरे आर्मी एक्ट को चैलेंज नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस की ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रवाज ये है कि रोज़ सुनने में आता है इतने जवान शहीद हो गए, हमलावर सिविलियंस होते हैं। आपके मुताबिक सिविलियंस के ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में रहें, ATC में होना चाहिए। TD1 के कलअदम होने पर मुलजमान का ट्रायल कैसे होगा? जस्टिस जमाल मुंतखिल ने कहा है कि FBI समेत अदालती फैसलों से कैसे इनहराफ कर सकते हैं। FBI केस में कानूनी शिकों को बरकरार रखा गया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने नमाज दिए। गुज़िश्ता रोज़ बताया गया मिलिट्री ट्रायल फेयर ट्रायल होता है। वकील ने कहा है कि ISPR के 15 मई के अलामिये पर कोई एतराज़ नहीं। अलामी के बाद मिलिट्री ट्रायल में फेयर ट्रायल कैसे मिल सकता है? समाअत पीर तक मुलतवी। लाहौर में पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिक बस सर्विस का आगाज़। वज़ीर आला पंजाब ने EV बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। मरीम नवाज की इलेक्ट्रिक बस में सवारी, तफसीली मुआयना किया। इलेक्ट्रिक बस में GPS लोकेशन रिकॉर्ड, वाईफाई, USB पोर्ट और दीगर सहूलियात मौजूद। बस में 30 नशिस्तें, 80 मुसाफिरों की गुंजाइश होगी। स्पेशल अफराद के लिए रैंप और मखसूस नशिस्तें दस्तियाब। इलेक्ट्रिक बस के लिए 9 मखसूस चार्जिंग स्टेशन कायम किए गए। 250 किलोमीटर फासला तय कर सकेगी। हर 9 मिनट बाद बस आएगी। किराया डिजिटल वॉल्ट, डिजिटल कार्ड के जरिए अदा किया जा सकेगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। टैक्सी प्रोजेक्ट का भी जायजा। टैक्सी के पंजाब में असेंबलिंग का जायजा लेने की हिदायत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क फ़ज़ाइया की तरक्की के सफ़र में हम संग मील है।
پارک کا مقصد خلائی، سائبر، آئی ٹی، مصنوعی ذہانت اور ایروسپیس میں نجی اور پبلک سیکٹر کے اداروں کو جوڑنا ہے۔ صدر مملکت کو بریفنگ۔ صدر مملکت نے جدید جنگی چیلنجوں سے نمٹنے اور قومی تزیوراتی اہمیت کے منصوبے کو بے مثال مدت میں مکمل کرنے پر پاک فضائیہ کی قیادت کے ویژن اور فعالیت کو سراہا۔ وزیراعظم شہباز شریف سے پاکستان میں تعینات چینی سفیر کی ملاقات۔ دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی اور سیکیورٹی تعاون سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ وزیراعظم نے چینی سفیر کو سال نو کی مبارکباد دی۔ چین کے عوام بشمول پاکستان میں مقیم تمام چینی شہریوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیراعظم نے کہا کہ امید ہے کہ نیا سال پاکستان اور چین کے درمیان دوستی کے راستوں اور رشتے کو مزید مضبوط کرے گا، دونوں ممالک کے عوام کے لیے خوشحالی لائے گا۔ نفرت پر مبنی سیاست کا خاتمہ ضروری ہے۔ اب معاشرے سے سیاسی نفرت کا خاتمہ باہمی یکجہتی سے ہی ممکن ہے۔ سیاسی نفرت سے پاکستان بدنام ہو رہا ہے۔ اوورسیز کمیونٹی کو ذمہ دارانہ سوچ کو فروغ دینا چاہیے۔ پاکستان کو بڑی معاشی طاقت بنائیں گے۔ مضبوط معیشت ہی کسی بھی ملک کی سلامتی کو ضامن ہے۔ علم اور ٹیکنالوجی ہی دنیا کی اصل طاقت ہے۔ اقتصادی میدان میں پاکستان اڑان بھر رہا ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا برمنگھم میں تقریب سے خطاب۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی سے یورپی یونین کے نمائندہ خصوصی انسانی حقوق کی ملاقات۔ جوڈیشل بیک لاگ اور عدلیہ کی آزادی سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال۔ یورپی یونین پاکستان میں عدلیہ کی خود مختاری کو مستحکم دیکھنا چاہتی ہے۔ ملاقات کا اعلامیہ جاری۔ یورپی یونین کا انسانی حقوق کے حوالے سے پاکستان کے ساتھ تعاون جاری رکھنے کا اعلان۔